टर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो आज हम इसे एक आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। दरअसल पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था सूत्रों के बारे में कि सूत्रों के हवाले से कैसे खबरें मिलती है। तो उसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन टर्म के बारे में, और वो है अक्सर जो है पॉलिटिकल ये टर्म और सोशल के तौर पर, सामाजिक स्तर के तौर पर इस टर्म का इस्तेमाल होता है, और वो है ट्रायल बैलून। आखिर ट्रायल बैलून का क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आज हम इसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो है, अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है ये जो है एरोनॉटिक्स टर्म से इसकी शुरुआत हुई। जी हाँ, ट्रायल बैलून टर्म की शुरुआत एरोनॉटिक्स टर्म से हुई, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले वैज्ञानिकों ने किया था जब उन्होंने बैलूनों को जो है आसमानों में उड़ाया और वहाँ ये जानने की कोशिश की कि हवाओं का दिशा क्या है। धीरे धीरे जो है ट्रायल बैलून टर्म इतना फेमस हो गया कि इसे पॉलिटिकल टर्म के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। और इसकी शुरुआत जो है, इस टर्म की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी के अंत में ख़ासकर जो है फ्रांस से शुरू हुई। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में पॉलिटिकल और सोशल, इन दोनों स्तरों से ट्रायल बैलून टर्म का इस्तेमाल होने लगा। और आज जो है दुनिया के कई देशों में, चाहे वो इंडिया क्यों हो, ट्रायल बैलून टर्म का इस्तेमाल पॉलिटिकल टर्म के रूप में भी इसे देखा जाता है। अब हम इसे आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करें कि आखिर ट्रायल बैलून है क्या। दरअसल अगर देखा जाए तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई कानून लाती है या फिर कोई योजना बनाती है और उस योजना को लाने की कोशिश करती है, तो एक तरह से उसको पहले ही थोड़ा जो है सूत्रों के हवाले से, यानी सोर्सों के हवाले से इसे खबर जो है मीडिया के माध्यम से बता देने की कोशिश की जाती है, ताकि पब्लिक का या फिर विपक्ष का क्या एक्शन या रिएक्शन है। और अगर इसका विरोध ज़्यादा होता है तो फिर सरकार उस कानून को या फिर उस योजना को लाने की कोशिश नहीं करती है। तो इसे ही जो है पॉलिटिकल टर्म के तौर पर ट्रायल बैलून कहा जाता है। जिस तरह से फ्रांस में जो है सबसे पहले साइंटिस्टों ने एक बैलून को आसमान पर उड़ाकर ये दिखने की कोशिश की थी कि हवाओं का दिशा क्या है। तो उसी के अंदाज से धीरे धीरे ये टर्म जो है सोशल जो कंडीशन है उसमें भी और पॉलिटिकल के हिसाब से भी इस टर्म का व्यापक इस्तेमाल होने लगा। दरअसल अगर देखा जाए, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाने की कोशिश करें, तो अगर मान लिया कि गवर्नमेंट जो है कोई सरकारी कर्मचारियों का या किसी पोस्ट का, अगर मान लिया ये घोषणा करती है कि उसकी जो रिटायरमेंट का जो रूल है उसमें वो संशोधन करना चाहती है या उसे कम करना चाहती है, तो उससे पहले जो है सूत्रों के हवाले से यानी मीडिया के माध्यम से बता देती है। और जब देखती है कि इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो जो है उस योजना को, उस प्लानिंग को नहीं लाने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि मैं तो इसे चर्चा के लिए इसको देखा था। और कई ऐसी चीज़ें हैं, समय-समय पर आप लोग भी सुनते हैं कि सरकार का ये मंशा होता है, या फिर उससे कि विपक्ष या फिर आम पब्लिक में इसका क्या एक तरह से रिएक्शन होगा। तो क्या पब्लिक का विरोध होगा, या फिर पब्लिक जो है इसका कितना, इसकी क्या राय होती है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है एक तरह से सूत्रों के हवाले से जब कुछ योजनाओं को पहले ही लीक कर दिया जाता है, तो उसे जो है पॉलिटिकल टर्म के तौर पर ट्रायल बैलून के तौर पर इसे कहा जाता है। और इस तरह से ये शब्द जो है पॉलिटिकल टर्म के तौर पर मीडिया के माध्यम से भी इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा, और ये काफ़ी व्यापक इसका ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रहा। तो इसीलिए जो है ट्रायल बैलून का इम्पोर्टेंस यही रहा। शुक्रिया।